हेलो एवरीवन। तो इस साल से डी यू एल एल बी जो एग्ज़ाम है, डी यू एल एल बी एग्ज़ाम भी जो है सी यू ई टी के थ्रू कंडक्ट होने वाला है। तो आपने देखा होगा कि सी यू ई टी के जो लो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं या जो भी सी यू ई टी के थ्रू एडमिशन्स होने हैं, उनके एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 20 मार्च को इनका नोटिफिकेशन आया था और तब से स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं, वो ये बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, और सबसे मेजरली हम बात करेंगे डी यू एल एल बी और बी एच यू एल एल बी जो है, इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का जो भी यहाँ पे सिलेबस है, एलिजिबिलिटी, इनके बारे में। तो रजिस्ट्रेशन तो पहले स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे उस वक्त बिजी शेड्यूल की वजह से मैं काफ़ी चीज़ें शेयर नहीं कर पाई थी। सो इस वीडियो में हम उन्हें देखेंगे। तो यहाँ पे जो सिलेबस है, सबसे पहले तो काफ़ी स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन था, जैसे कि डी यू के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, डी यू का एल एल बी एंट्रेंस एग्ज़ाम के इसके थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सी यू ई टी के अंडर में ही इस साल डी यू का एल एल बी और एल एल एम, ये दोनों ही एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बी एच यू और डी यू दोनों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। चलिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, यहाँ पे इसके लिए क्या है कि इसकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री वो किसी भी स्ट्रीम में हो बट वो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपके, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे 50% मैक्स के साथ यहाँ पे ना इसका जो कोड है ये विजिबल नहीं हो रहा है पीपीटी में। तो ये 394 यहाँ पे कोड अलग है, ये सीरियल नंबर है, तो ये आपको अच्छे से चेक कर लेना है। और इसके साथ यहाँ पे डी यू और यहाँ पे आप देखेंगे कि बी एच यू, दोनों के पैटर्न में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों के पैटर्न में सिमिलैरिटीज़ कैसे हैं, दोनों के सिलेबस में सिमिलैरिटीज़ हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन, जीके, कंप्यूटर बेसिक, लीगल, लॉजिकल रीजनिंग भी है, और यहाँ पे भी वो चीज़ें हैं। तो डीयू में क्या है, आपको 45% मार्क्स चाहिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी के, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये तो आपकी एलिजिबिलिटी है। और इसके साथ यहाँ पे आपका ये सिलेबस है। तो सिलेबस में जाने से पहले मैं बी एच यू में जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स आपको क्या होने चाहिए, एग्री ग्रेड होने चाहिए ऑल सब्जेक्ट में 3 इयर्स, 3 सालों में, एक्सेप्ट दोज स्टूडेंट्स वर ओनली पास मार्क्स आर रिक्वायर एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू द टोटल इन द फाइनल डिग्री। तो यहाँ पर भी ये है कि आपको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, इसमें एडमिशन लेने के लिए ये यहाँ पे भी आपकी स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, आप आर्ट्स स्ट्रीम से भी हो सकते हो, साइंस से भी, कॉमर्स से भी। अब इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ है कि इसमें एज सच यहाँ पे खाली किसका दिया हुआ है, 50% मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम पैटर्न की बात करें तो जैसे कि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले अगर हम डीयू का देखें तो डीयू में पहले कैसा होता था कि डीयू में लीगल पार्ट काफ़ी आता था। लीगल पार्ट के साथ साथ यहाँ पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ क्वेश्चंस कई बार टॉर्ट के, आपको कॉन्ट्रैक्ट के, इंडियन पिनल कोड के। तो लास्ट ईयर तो एक एविडेंस का भी क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से जो है लॉ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता था। तो आप देखेंगे आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ यहाँ पे रिमेनिंग है, और 10 दिन पहले ये 10 दिन पहले ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन आया था कि अब आपको जो एग्ज़ाम है वो सी यू ई टी के थ्रू हो रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे वो वाला पार्ट हट चुका है जो कि एक बहुत बड़ी वेटेज रखता था। अभी यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन देखें तो आपको इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चेंज है, काफ़ी ज़्यादा चेंज है, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी वेटेज थी, अब आपकी वो बहुत बड़ी वेटेज हट चुकी है। अब उसमें यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर का बेसिक था, ये बी एच यू और डी यू दोनों के लिए है, कंप्यूटर का बेसिक आ गया है। तो बी एच यू में लास्ट ईयर भी हुआ था सी यू ई टी के थ्रू, डी यू में इस साल पहली बार हो रहा है। तो डी यू के स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जो एरियाज़ आपने प्रिपेयर नहीं किए, अब आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन जैसे डीयू का खाली इंग्लिश में पेपर होता था, तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन ऐसा हर साल कंपल्सरी नहीं होता था कि वो आए, कई बार आता था, कई बार नहीं आता था।
तो ये वाला पार्ट जो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का ये ज़रूर आएगा। तो इसमें लैंग्वेज जो है आप हिंदी इंग्लिश जो भी चूज़ करेंगे, अगर इसमें है लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन, तो वो जो लैंग्वेज आप जो भी चूज़ करेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन उसी के बेसिस पे मिलेगा। अब यहाँ पे जीके, ये लिखा जीके है, लेकिन इसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करना है। तो करंट अफेयर्स आप जैसे कि मे बी बहुत हाई चांसेस हैं कि 1 से 10 जून के बीच में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपके पास 2 महीने का आप मान के चलो कि टाइम है। तो अभी से आप जो है लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर से अब तक का करंट अफेयर्स ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि ये उसमें इंक्लूड होता है। अब इसके साथ जो है कंप्यूटर बेसिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं अबाउट मैथ्स। तो इसमें ऐसा एक मैथ्स नहीं लिखा है, लेकिन मैथ्स आपको बेसिक मैथ्स में कहूँगी कि आप ज़रूर करें, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था वो BHU में ये मतलब क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था। DU में इस टाइम फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो DU का अगर आप PYQs देखें तो DU के पैटर्न से जो स्टूडेंट्स जो है फैमिलियर होंगे तो आपको पता होगा कि DU कोई एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो नहीं करता। DU का पैटर्न नहीं है, DU का एक से सिलेबस है। उस सिलेबस में वो उसकी वेटेज किस क्वेश्चन की कितनी होगी, कोई ज़्यादा कितना कम, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी तैयारी करें तो कुछ भी आप इसमें छोड़े नहीं, क्योंकि मान लो आप कोई भी चीज़, आप इसमें करंट अफेयर्स नहीं लिखा, करंट अफेयर्स लेकिन करंट अफेयर्स के अगर अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करोगे। तो जैसे जीके है, जीके की भी वेटेज नहीं बताई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि DU में पहली बार हो रहा है तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है और सब कुछ प्रिपेयर करना है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि सब कुछ कैसे प्रिपेयर करना है, और यही सीन BHU के साथ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पैटर्न वही रहेगा, 100 क्वेश्चन। अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 है। ठीक है, BHU में क्या होता था कि आपके सही क्वेश्चन जब आप करते थे पहले तो आपको 3 नंबर मिलते थे, और अगर आप गलत क्वेश्चन करते थे तो आपको -1 होता था। BHU में CUET से पहले क्या होता था, 150 क्वेश्चन आते थे, और अब यहाँ पे 100 क्वेश्चन ही आएंगे। ये एग्ज़ाम पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। BHU में तो ऑफलाइन भी, कोविड से पहले ऑफलाइन होता था, DU में अभी काफ़ी सालों से ऑनलाइन ही हो रहा है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम इस साल पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस देखें तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एग्जैक्ट जो है प्रीवियस ईयर, मतलब यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं लिखे मैंने कि किसके क्वेश्चन कितने आए थे, तो अभी हम अप्रोक्स लेकर ही चलेंगे। तो लास्ट ईयर जो था कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम थे, ये अभी हम BHU के CUET से ही अंदाज़ा लगा रहे हैं। और क्योंकि DU में पहली बार हो रहा है तो एग्जैक्ट अभी यहाँ पे हम रेशियो नहीं डिसाइड कर सकते कि इस साल भी क्या होगा। मे बी DU भी इस साल कंडक्ट करा रहा है तो बहुत ये भी हो सकता है कि थोड़े बहुत लीगल के क्वेश्चन भी डाल दें वो, और ये भी बहुत हाई चांसेस हैं कि अभी एग्ज़ाम से पहले एक क्लियर गाइडलाइंस आए कि किस तरह से ये होगा। और अगर कोई गाइडलाइंस नहीं आती है तो भी आप लोगों ने पहले जो लॉ पढ़ा है आप उसको आप वेस्ट मत मानिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे कि अगर लॉ के क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, मे बी अगर 1-2 भी आए, थोड़े भी आए तो आपका काम आएगा। अगर नहीं भी है तो आपको तो एडमिशन के बाद लॉ ही करनी है, तो वो वहाँ पे आपके काम आएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंग्लिश, अब इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इंग्लिश का लेवल क्या होगा। तो इंग्लिश में जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन लिखा है तो आपको कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा ही। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा। कॉम्प्रीहेंशन के साथ आपके इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंग्लिश आपके पहले जैसी रहेगी, लेकिन जो आपका वेटेज है इंग्लिश का वो बढ़ जाएगा, स्पेशली DU में। तो जैसे DU में जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन का नंबर फिक्स नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चन का नंबर फिक्स नहीं है तो पहले ऐसा होता था इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं पता आपको, लेकिन इस बार इंग्लिश की वेटेज अच्छी रहेगी। और जैसे कि आप देखोगे अगर BHU में, तो BHU में ऐसा होता था कि लैंग्वेज का हिंदी या इंग्लिश, आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है पहले बिफोर CUET, और उसके आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते थे, अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस होते थे अलग से 150 में से जो आपको करने होते थे। ठीक है, तो उसमें भी लैंग्वेज की वेटेज होती थी, तो इसमें भी लैंग्वेज आपको कॉम्प्रीहेंशन हो गया। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो तो कॉम्प्रीहेंशन हो गए, आपके जंबल वर्ड्स हो गए, आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है,
और आपके टेंसेस हो गए, और इसके साथ यहाँ पे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इनको प्रैक्टिस करके जानी है। तो देखो, लैंग्वेज एक ऐसा पेपर होता है कि आप उसे एक दिन में या एक लिमिटेड टाइम में नहीं पढ़ सकते। तो ये धीरे धीरे जब आप इसको अपने हैबिट में लाते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो ही आपको स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इंग्लिश या आप हिंदी, जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हैं, आपको उसकी ग्रामर करनी है। ग्रामर ज़रूरी नहीं है बहुत हाई लेवल की करो, बट नॉर्मल करो। और इसमें आपको जैसे कि टेंस हो गए, और इसमें आपकी स्पेलिंग एरर्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें जब आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ोगे, अगर आपको कोई भी वर्ड है तो आप उसके साइनोनिम्स, एंटोनिम्स आप उसके साथ साथ कर सकते हो, आपको उसके स्पेलिंग पे ध्यान देना है। तो ये चीज़ें ऐसे होगी कि आप जब भी पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पे आप अब आप इतने, अब बहुत छोटे बच्चे नहीं हो, हम लोग बहुत छोटे नहीं हैं कि हमें कोई बोले कि इतने इतने वर्ड रेगुलर बेसिस पे करो। ये खुद में आपको हैबिट में लाना है, और ज़रूरी नहीं है कि इतने लिमिटेड वर्ड्स करो। जब भी आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप इसमें मोस्टली जो चीज़ें होती हैं इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम है, उन्हें भी इंग्लिश को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इससे कवर करना है कि एक लैंग्वेज है, हम इससे बच नहीं सकते, हमें उसे सीखना है। ठीक है, तो इंग्लिश ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश के लिए आप अभी से वर्क करना शुरू कर दो। मैथ्स को मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में आप ये देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी काफ़ी जो चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड होती हैं। इसमें मैं उन चीज़ों को बोलूँगी कि आप कवर करें। जैसे कि अब देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, डायरेक्शंस हैं, समटाइम्स कैलेंडर के क्वेश्चंस होते हैं, और जो यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो थोड़ी सी मैथ्स के लेवल के होते हैं। जैसे कि इसमें थोड़ी सी मैथ्स ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं छोड़नी है। मैथ्स नहीं लिखे तो भी आप ये से रिलेटेड होती है। जैसे कि थोड़े बहुत क्वेश्चन आप मैथ्स के करें, परसेंटेज, रेशियो, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, आप उतने लेवल के मैथ्स ज़रूर करें। क्योंकि अब जब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी आपका मैथ्स का लेवल है, आप उसको सिर्फ उतने ही लेवल तक करेंगे, तब भी आपकी मैथ्स जो है वो कवर हो जाएगी। अब जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में जो है एनालॉजी टाइप जो है, तो ब्लड रिलेशन है, ये सभी जो चीज़ें हैं, इनकी मैं एक लिस्ट बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी कि आपको डेप्थ में ये कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो आपको सबसे अच्छा यही चीज़ है कि आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए। चाहे आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको कितना काम पर डे करना है, या तो आप अपना एक शेड्यूल बनाइए। तो जो भी आप शेड्यूल बनाएं, तो उसमें यही है कि आप का जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप उसको थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, और जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है उसको थोड़ा सा कम दे सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। इसमें अब ये करंट अफेयर्स के लास्ट टाइम इतने क्वेश्चन नहीं थे, तो इस साल कह नहीं सकते कि ज़्यादा होंगे कम होंगे, बट अगर क्वेश्चन थे तो यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट 6-7 महीने का आप करंट अफेयर्स करें। आप कोई भी मंथली कॉम्पिटिशन ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण कुछ भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको करने हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आप जो ऐसा होता है कि ना, डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स जैसे आप पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, तो एंड में उसके एमसीक्यूज लगाना बहुत ज़रूरी है। और स्टैटिक जीके ऑब्वियसली आप ल्यूसेंट या कोई भी आप बुक ले सकते हैं, अरिहंत की बुक भी आती है, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन लास्ट टाइम जो थे, अब क्या हो सकता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन उसमें है, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन का वैसे मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, बट कह नहीं सकते, आई एम नॉट श्योर। अगर ज़्यादा आ जाए, आप मुझे बोलो कि मैंने बोला था कि नहीं लगते, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन की मुझे लगता है ज़्यादा वेटेज नहीं होगी। ठीक है, कंप्यूटर बहुत ही बेसिक, जैसे कि आपको करना है MS वर्ड करिए आप, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, इस तरह के जो है थोड़ा बहुत ही बेसिक आप कंप्यूटर की क्या कर सकते हो। आप कोई भी यहाँ पे नॉर्मल सी बुक ले सकते हैं कोई भी, और मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप इसके MCQs तो आपको सबके लगाने हैं। और अब भी आप अभी से अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, और उसमें जो है MCQs आप रेगुलर लगाइए। MCQs लगाने से क्या होता है कि आप अपनी तैयारी चेक करते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है आप उसे चेक करेंगे कि किस लेवल तक आपका प्रिपेयर हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब आप इस चीज़ को देखेंगे कि आपको किस लेवल तक प्रिपेयर हुआ है, तो जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो आपको इसको लेके डीमोटिवेट नहीं होना। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको उसे क्या करना है, एक जगह पे लिखना है, सारे क्वेश्चंस को नोट करना है और उसके बाद उन्हें प्रिपेयर करना है, उनको लर्न करना है। तो आपके जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका ये पर्पस होना चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन आए तो आप उससे गलत ना करें। क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको जब चारों ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं उसमें से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो जब ये वाली सिचुएशन आती है और ये आंसर आपका गलत जाता है तो ये बहुत ज़्यादा फील होता है। इसीलिए जब आप पढ़ें तो आप उसमें चारों जो ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस आप उनको अच्छे से तैयार करें, चारों को देखिए क्या है जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर मार्क करने के साथ बाकी ऑप्शंस को ये भी देखिए कि ये क्यों नहीं है। तो ये कहने का ओवरऑल पर्पस है कि आप जितना भी पढ़ें उसको बहुत अच्छे से पढ़ें कि उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। तो अभी से आप अपना टाइम टेबल बनाइए और ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे आप ये सभी तैयार कीजिए। करंट अफेयर्स मत छोड़िए, एटलीस्ट आप नवंबर दिसंबर के बाद से तो करंट अफेयर्स बिल्कुल करिए ही, ठीक है, ये करें। और इसके बाद यहाँ पे अभी एग्जैक्ट रेशियो नहीं है बट लास्ट ईयर अगर देखें तो सबका करंट अफेयर्स की वेटेज थोड़ी कम थी, बाकी सबकी 20, 25, 22 ऐसे अप्रॉक्स में क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे बाकी सबका थोड़ा ऐसे ही था। तो इस साल देखो क्या होता है, लेकिन आपको कुछ छोड़ना नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाली थी वो ये है कि अभी हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक अपनी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि पहले हम DU के लिए कराते थे, स्पेशली DU LLB एंट्रेंस के लिए। तो अब जब CUET हो गया है तो ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ होने वाली है आपकी, ये मॉक टेस्ट सीरीज़ हर जो मतलब कि BHU और DU जो भी स्टूडेंट्स इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ पे जल्दी इसको हम रिलीज़ करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू।